ओके, सो अभी हम देखेंगे कलर विजन के बारे में। ओके, सो व्हाट इज कलर विजन एंड विच आर द वेरियस थियरीज फॉर कलर विजन। तो कलर विजन में मेनली क्या पूछते हैं लोग, वेरियस थियरीज ऑफ कलर विजन, वो आपको समझना है। और बाद में कलर ब्लाइंडनेस की अप्लाइड पूछते हैं कि व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो अभी हम पहले थियरी देखेंगे कलर विजन की। So color vision, okay, so there are three primary colors, red, green and blue. So color vision मतलब कलर को पिक करना। ओके, सो कलर विजन इज द फंक्शन ऑफ कोन्स एंड दस बेटर एप्रिशिएटेड इन फोटोपिक विजन। तो कलर विजन रोड्स करते हैं कि कोन्स, तो आंसर आएगा कोन्स करते हैं। कोन्स कब काम अच्छा करते हैं, डे में के नाइट में, तो कोन्स अच्छा काम करते हैं डे में। इसका मतलब कलर विजन आपको डे में अच्छे से दिखेगा फोटोपिक विजन में। फोटोपिक मतलब नाइट में कलर विजन इतना अच्छा नहीं होगा। थ्री प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और अगर रेड, ग्रीन और ब्लू को आप मिला दो तो बहुत सारे सेकेंडरी कलर्स भी आप देख पाओगे। ओके, तो ये तीन कोन होते हैं जो आपको कलर पिक करके देते हैं, क्योंकि कोन का काम है कलर को पिक करना। रेड का कोन अलग, ग्रीन का कोन अलग, ब्लू का कोन अलग। तो ब्लू कोन, ग्रीन कोन और रेड कोन यहाँ पे दिखा है। अगर आप वेवलेंथ में देखो तो सबसे लास्ट तरफ 400 के आसपास ब्लू कोन काम करता है और सबसे हाई साइड की तरफ 700 के आसपास रेड कोन काम कर रहा है और ग्रीन कोन इन दोनों के बीच में। ओके, तो कभी भी ये मत समझना कि ब्लू कलर देखने के लिए ब्लू कोन स्टिमुलेट करना है, रेड कलर देखने के लिए रेड कोन, ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पे आप रेड देख रहे हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत ग्रीन भी स्टिमुलेट होता है, थोड़ा बहुत रेड भी स्टिमुलेट होता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। फुल रेड दिख रहा है तो ओनली रेड होगा, फिर रेड और ग्रीन। मतलब तीन कोन अलग अलग है और तीन कोन को अलग अलग स्टिमुलेशन से आप प्राइमरी कलर देखते हो और सभी को एक यूनिक तरह से अगर आप स्टिमुलेट करो तो सभी का कॉम्बिनेशन मिलके आपको सेकेंडरी कलर भी दिखते। और यहाँ पे नॉर्मली रोड का वेवलेंथ दिखा है जो कि कलर ब्लाइंड कंडीशन में है, जो कि है स्कोटोपिक विजन, नाइट का विजन। ओके, और कोन का काम है कलर विजन। तो पहले तो आपको समझनी है कलर विजन की थियरीज। तो ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में बार बार आता है, क्योंकि रिफ्रैक्टरी एरर्स आपको बचपन से चल चुकी होगी। आपने अपने स्कूल लाइफ में भी या 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़े होगे रिफ्रैक्टरी एरर्स, मायोपिया। तो वो शॉर्ट नोट ट्रिकी शॉर्ट नोट है, उसमें फिजिक्स का पार्ट बहुत सारा आता है, कब कॉन्वेक्स लेंस कब कॉन्केव लेंस हमने डिस्कस किया है। और वो शॉर्ट नोट आईएमपी की तरह आती है, लेकिन वो आसान शॉर्ट नोट है। लेकिन ये शॉर्ट नोट बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि ये अब पहले आपको इतना कवर नहीं हुआ होगा, तो अब एमबीबीएस लाइफ में ये आती है। तो ये शॉर्ट नोट बहुत ही आईएमपी शॉर्ट नोट है, लेकिन ये शॉर्ट नोट एक्चुअल में आसान शॉर्ट नोट है। इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ही लेस है। इसमें सीधे सीधी शॉर्ट नोट है, वाइल वहाँ पे कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव लिख दिया तो सीधे 0 मार्क्स हो सकता है। तो वो ट्रिकी शॉर्ट नोट थी और ये आसान शॉर्ट नोट है। पर वो आप पहले से पढ़ते हो तो उसकी वजह से वो इतने आईएमपी नहीं पूछते, पर आसान है आईएमपी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं आएगी तो पूरे मार्क्स चले जाएगी, क्योंकि सारों लड़कों को वो राइट होगी और आपकी रॉन्ग होगी। तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है और कलर विजन को भी बहुत ही पढ़ना ज़रूरी है। और कलर विजन का अप्लाइड पार्ट कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है कलर विजन की थियरीज। तो कलर विजन की एक ही थियरी है, यंग एंड हेल्महोल्ट्ज थियरी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बुक्स में आपको कलर विजन की 4, 5, 6 अलग अलग थियरी मिलेगी, लेकिन वही बुक में आप लास्ट में एक लाइन पढ़ना तो लिखा होगा ऑल थियरीज आर नॉट प्रूवन 100%। इसका मतलब थियरी बन चुकी है पर वो प्रूवन नहीं हुई। प्रूवन थियरी एक ही है, मेनली यंग एंड हेल्महोल्ट्ज थियरी, और ये थियरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अगर आप कॉलेज में भी जाओगे तो देखना आपको साइंटिस्ट के फोटो लगाए हुए होते हैं। आप देखना एक जगह पे कहीं पे फोटो आपको मिलेगा, यंग एंड हेल्महोल्ट्ज का फोटो मिलेगा, क्योंकि यंग एंड हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमेटिक कलर थियरी है, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। लेकिन हाँ, एग्जाम में आपको बाकी थियरी भी थोड़ी बहुत लिखनी है, ये तो लिखनी है, लेकिन बाकी थियरी भले प्रूवन नहीं है, लेकिन आपको पेज भरना है, उसकी वजह से भी 1-2 थियरी आपको लिखनी पड़ेगी। क्योंकि क्या कलर ब्लाइंडनेस पूछा है तो एक बड़ी शॉर्ट नोट बन जाती है, कलर ब्लाइंडनेस आप एलोब्रेट करके लिख पाते हो, लेकिन कलर विजन में फिर एक ही थियरी लिखोगे तो पेज नहीं भर पाते। और बहुत सारे टीचर शायद मान लो पेज भर रहा है कि नहीं उस पर फोकस कर रहा है, तो आपको बाकी थियरी भी एलोब्रेट थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी हमें देखना है। लेकिन ये थियरी मेन है, ये आपको अच्छे से समझ लेनी है। ओके, सो कलर विजन की सबसे पहली थियरी मोस्ट आईएमपी कौन सी है, यंग एंड हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमेटिक कलर थियरी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्राइक्रोमेटिक कलर थियरी? इसका मतलब ये बोल रहे हैं ये कि देयर आर 3 कोन्स
देयर आर 3 कोन्स विच पिक्स डिफरेंट कलर। तो आपके पास 3 अलग अलग कोन है और ये 3 अलग अलग कोन अलग अलग कलर्स के लिए बने हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस थियरी। तो यंग एंड हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमेटिक कलर थियरी सेज दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स दैट पिक्स different color. So sensation of any color is determined by the relative frequency impulse from each of these 3 cone system. तो रेड कौन स्टिमुलेट हो रहा है, ग्रीन कोन या ब्लू कोन, इसके कॉम्बिनेशन से सारे कलर बनते हैं और तीनों अलग अलग कौन है, इसको हम बोलते हैं यंग एंड हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमेटिक कलर थियरी। ओके, तीनों में आपको कलर पिगमेंट भी अलग अलग मिलेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में दिखा था वैसे, साइनोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड पोरफोप्सिन। ओके, वापस मैं दिखा देता हूं। सो दीज आर द पिगमेंट। अगर आप रेड देखोगे तो उसमें जो पिगमेंट रोड में होता है रोडोप्सिन, कोन में होते हैं कलर पिगमेंट। कोन में कलर पिगमेंट लेकिन कौन से, कोन अगर रेड वाला है तो पोरफोप्सिन, कोन अगर ग्रीन वाला है तो आयोडोप्सिन, कोन अगर ब्लू वाला है तो साइनोप्सिन। तो पोरफोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड साइनोप्सिन, दीज आर द 3 पिगमेंट्स फॉर अ कोन्स। अब रेड सेंसिटिव कोन पिगमेंट का कोई नाम है तो हाँ, नाम दिया है एरिथ्रोलेब। आपने बार बार पढ़ा होगा वर्ड एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट। सो एरिथ्रो वर्ड से आपको याद रह जाएगा, दीज आर द रेड सेंसिटिव कोन पिगमेंट। फिर आएगा क्लोरोलेब। क्लोरोलेब को मतलब आपको समझना है ग्रीन सेंसिटिव कोन पिगमेंट, और साइनोलेब मतलब आपको समझना है ब्लू सेंसिटिव कोन पिगमेंट। सो एरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब एंड साइनोलेब। क्लियर? नाम याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेन कंसेप्ट ये याद रहना चाहिए, यंग एंड हेल्महोल्ट्ज हॉल थियरी। एक तो ये नाम आ जाना चाहिए, दूसरा वर्ड आना चाहिए ट्राइक्रोमेटिक थियरी, 3 कोन आने चाहिए और 3 कोन अलग अलग कलर्स के लिए। इतना लिखे तो भी 50% मार्क्स। इफ यू आर एडिंग दिस देन यू आर गेटिंग 65 to 75% मार्क्स। तो अलग अलग 3 कोन दिखा है, ब्लू कोन, ग्रीन कोन एंड येलो कोन, और इनके कॉम्बिनेशन से आप सारे कलर देखते हो। ओके, बाकी कोई थियरी है? हाँ तो है, ओपोनेंट कलर थियरी। सब प्रूवन नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ता है। ओपोनेंट कलर थियरी में ये कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने डार्क एंड लाइट का कॉन्ट्रास्ट से हम सब कुछ देख सकते हैं, ऐसा मैंने बार बार बोला है। जैसे आप डार्क में भी नहीं देखते, आप लाइट में भी नहीं देखते, आप डार्क और लाइट के कॉन्ट्रास्ट से सब कुछ देखते हो। वैसे ही कलर में बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट होता है, 2-2 की पेयर में कलर चलते हैं। तो ये बोलते हैं रेड ग्रीन ओपोनेंट कलर थियरी। इसका मतलब कोई जो कलर होगा जो रेड को स्टिमुलेट करेगा, तो मान लो पर्टिकुलर पिगमेंट होते हैं, अगर वो पिगमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है तो रेड कलर दिखता है, अगर वो पिगमेंट रीसिंथेसिस होता है तो ग्रीन कलर दिखता है। तो सेम पिगमेंट होता है, पिगमेंट चला जाता है तो रेड कलर दिखता है, पिगमेंट वापस बनता है तो ग्रीन कलर दिखता है। इसको बोलते हैं रेड ग्रीन ओपोनेंट कलर सेल्स। ओके, तो यूज सिग्नल फ्रॉम अ रेड ग्रीन कोन्स टू डिटेक्ट रेड एंड ग्रीन कॉन्ट्रास्ट विद इन द रिसेप्टिव फील्ड। गैंग्लियन सेल्स आर एक्साइटेड बाय ओनली 1 कलर टाइप कोन बट इनहिबिटेड बाय सेकंड टाइप। तो इसका मतलब अगर आपका रेड कोन कलर कमांड दे रहा है गैंग्लियन सेल्स को, तो वो रेड कोन और ग्रीन कोन एक ही होगा। मतलब एक कोन होगा रेड का, दूसरा कोन होगा ग्रीन का। रेड का कोन गैंग्लियन पे जाएगा, ग्रीन का कोन भी गैंग्लियन पे जाएगा, दोनों सेम गैंग्लियन पे जाएंगे। क्लियर? तो रेड कोन एक गैंग्लियन पे जाएगा, ग्रीन कोन भी वही गैंग्लियन सेल्स पे जाएगा। लेकिन अगर रेड कोन कमांड दे रहा है तो गैंग्लियन सेल स्टिमुलेट होगा और ग्रीन को इनहिबिट करेगा, और अगर ग्रीन कमांड दे रहा है तो गैंग्लियन सेल स्टिमुलेट होगा और रेड वाले को इनहिबिट करेगा। ये टिपिकली ऐसा सिनेरियो है कि आप किसी को 5 रुपये दे रहे हो लेकिन दूसरे स्टूडेंट से 5 रुपये ले भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट को 5 रुपये दिया और दूसरे को कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं है। एक को 5 दिया, दूसरे से 5 लिया, एक को पास किया और दूसरे को न्यूट्रल नहीं, दूसरे को फेल किया। ऐसे बोलते हैं रेड ग्रीन ओपोनेंट कलर थियरी। तो कोन सेम होते हैं, कोन अलग अलग है लेकिन गैंग्लियन सेल्स आर सेम होते हैं। तो गैंग्लियन सेल्स आर एक्साइटेड बाय ओनली 1 कलर टाइप बट इनहिबिटेड बाय सेकंड टाइप। ओके, तो ये ओपोनेंट कलर थियरी होगी। वैसे ही ब्लू येलो ओपोनेंट कलर थियरी, अगर आपका गैंग्लियन ब्लू स्टिमुलेट हो रहा है ब्लू कोन से तो वो येलो कोन से इनहिबिट होगा। इस तरह से एक ओपोनेंट कलर देंगे। तो ओपोनेंट कलर थियरी ऐसे काम करती है, ब्लू एंड येलो, रेड एंड ग्रीन, ब्लैक होगा, फिर उसके लिए जैसे आगे आगे जाके आपको वाइट भी मिलेगा। तो रेड सिंथेसिस से हो रहा है तो अगर रेड ब्रेकडाउन से होगा तो सिंथेसिस से ग्रीन बन जाएगा, ब्रेकडाउन से ब्लू हो रहा है तो सिंथेसिस से येलो होगा। ये होगी आपकी ओपोनेंट कलर थियरी। अगेन दिस इज नॉट 100% प्रूवन, ये बुक में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन आपको एलोबरेट करने के लिए लिखना पड़ेगा। और थर्ड थियरी है
ग्रेनाइट, मॉड्यूलेटर्स एंड डोमिनेंट थियरी। थर्ड थियरी है ग्रेनाइट्स, डोमिनेटर्स एंड मॉड्यूलेटर थियरी। इसके अलावा भी बहुत सारी थियरी है, कोई यंग एंड हेल्महोल्ट्ज को अलग अलग भी बोलते हैं, कोई यंग्स थियरी एंड हेल्महोल्ट्ज थियरी करके आपको 4 थियरी भी बोल सकते हैं, और भी 1-2 थियरी है आपको लिखनी है, लेकिन मैं सारी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सारी प्रूवन नहीं है। इतनी 2-3 बड़ी बड़ी अच्छी लिख दी तो भी आपके मार्क्स अगेन 65 to 75% मार्क आ जाएंगे, लेकिन मेन आपको जो भी अच्छे टीचर्स हो गए क्रेडिट वाले वाइवा में, मेन आपको यंग एंड हेल्महोल्ट्ज तो 100% पता ही होना चाहिए। तो नाउ थर्ड वन, ग्रेनाइट्स, डोमिनेटर्स एंड मॉड्यूलेटर थियरी क्या है? तो ग्रेनाइट बोलता है कि कोन्स की बात नहीं कर रहा है, जैसे यंग एंड हेल्महोल्ट्ज ने बोला 3 कोन होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ग्रेनाइट बोलता है कोन को जाने दो, आप गैंग्लियन सेल्स पे देखो। तो ग्रेनाइट फोकस करता है गैंग्लियन सेल्स पे। वो बोलता है कि 2 तरह के गैंग्लियन सेल्स होते हैं, एक गैंग्लियन सेल्स होते हैं डोमिनेटर्स, दूसरे गैंग्लियन सेल्स होते हैं मॉड्यूलेटर्स। तो ग्रेनाइट क्लासिफाइड गैंग्लियन सेल्स इनटू 2 पार्ट्स, डोमिनेटर्स एंड मॉड्यूलेटर्स। इसमें वो बोलता है डोमिनेटर्स लाइट के लिए है, नॉट फॉर कलर, और बोलता है मॉड्यूलेटर्स कलर के लिए है। लेकिन डोमिनेटर्स में फिर लाइट फुल होगी तो ही कलर्स दिखेगा, इसके लिए मेन मॉड्यूलेटर्स है जो कलर बनाते हैं, लेकिन डोमिनेटर्स लाइट फुल रखेंगे तभी कलर दिखेगा। तो डोमिनेटर्स 2 तरह के होते हैं, डोमिनेटर्स फॉर अ कोन, डोमिनेटर्स फॉर अ रोड। डोमिनेटर्स ब्राइटनेस के लिए, देखो डोमिनेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्राइटनेस ऑफ लाइट एंड डोमिनेटर्स फॉर कोन कब करेगा? फुल लाइट में। तो डोमिनेटर्स फॉर अ कोन विच रिस्पॉन्ड्स इन अ लाइट एडेप्टेड आई, तो जब फुल लाइट होगा तब डोमिनेटर्स ऑफ अ कोन काम करेगा। एंड डोमिनेटर्स फॉर अ रोड्स कब काम करेगा? नाइट में, जब लेस लाइट होगी। तो डोमिनेटर्स फॉर अ रोड विच रिस्पॉन्ड्स इन अ डार्क एडेप्टेड आई, तो डार्क एडेप्टेड आई है तो डोमिनेटर्स फॉर रोड काम करेगा, लाइट एडेप्टेड आई है तो डोमिनेटर्स फॉर कोन्स काम करेगा। तो आपको यही याद रखना है, 2 तरह के डोमिनेटर होते हैं, लाइट में कोन्स वाला, डार्क में रोड्स वाला। ये लाइट को सेंसिटिविटी को चेंज करते हैं और उसकी वजह से कलर का परसेप्शन भी चेंज होता है। और मॉड्यूलेटर्स 3 तरह के होते हैं, मॉड्यूलेटर्स फॉर अ रेड, मॉड्यूलेटर्स फॉर अ ग्रीन, मॉड्यूलेटर्स फॉर अ ब्लू। यंग एंड हेल्महोल्ट्ज में क्या था? रेड कोन, ग्रीन कोन, ब्लू कोन। ये ग्रेनाइट क्या बोलते हैं? रेड मॉड्यूलेटर्स, ग्रीन मॉड्यूलेटर्स, ब्लू मॉड्यूलेटर्स। एंड मॉड्यूलेटर्स इज व्हाट? मॉड्यूलेटर्स इज गैंग्लियन सेल्स। तो ये बोलते हैं रेड मॉड्यूलेटर गैंग्लियन सेल्स, ग्रीन मॉड्यूलेटर गैंग्लियन सेल्स and blue modulators ganglion cells. This is the Granites theory. Okay, so Granites gives you 3 different modulators which gives you different colors. तो ये अलग अलग कलर विजन की थियरी हो गई। क्लियर एवरीवन? अब हमें देखना है व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर आप कलर को पिक नहीं कर पा रहे हो तो वर्ड आएगा कलर ब्लाइंडनेस। तो व्हाट इज ट्राइक्रोम? तो हमने देखा है ट्राइक्रोमेटिक कलर थियरी, इसका मतलब तीनों कोन इसके पास होगा, रेड कोन भी होगा, ब्लू कोन भी होगा, ग्रीन कोन भी होगा। तो ट्राइक्रोमेट्स मतलब जिसके पास तीनों कोन से, मतलब इंडिविजुअल विथ अ नॉर्मल विजन। ओके, अब आएगा एबिलिटी टू परसीव 1 और मोर प्राइमरी कलर इज आइदर डिफेक्टिव और एब्सेंट। इसका मतलब या तो हो सकता है कि आपको रेड कलर दिखे ही नहीं, या हो सकता है कि आपको रेड कलर दिखे लेकिन थोड़ा वीक दिखे। अगर आपको नहीं दिखता है तो वर्ड आना चाहिए एनोमलस, अगर आपको वीक दिख रहा है तो वर्ड आना चाहिए एनोमली। तो जैसे ड्यूट्रोनोपिया बोलते हैं, ड्यूट्रोनोपिया रेड के डैमेज के लिए, तो आप देखो ड्यूट्रोनोपिया, ओके, फिर सॉरी ड्यूट्रोनोपिया बोलते हैं ग्रीन के लिए, फिर प्रोटोनोपिया बोलते हैं रेड के लिए, ट्राइटो बोलते हैं ब्लू के लिए। अभी आप आगे देखेंगे तो कोई भी आपको बोलता है प्रोटोनोमलस तो आपको समझना है कि रेड कलर चला गया, लेकिन प्रोटोनॉर्मली बोलता है तो आपको समझना है कि ओके, यहां से समझो आप। कोई बोलता है प्रोटोनोपिया तो मतलब पूरा रेड कलर चला गया, कोई बोलता है प्रोटोनोमली तो आपका रेड कलर वीक हो चुका है। तो प्रोटोनोमली का मतलब है वीक कलर, प्रोटोनोपिया का मतलब है एब्सेंट कलर। क्लियर? एनोपिया वर्ड की तरह पूरा एब्सेंट, लेकिन एनोमली मतलब वीकनेस। क्लियर? तो वही वर्ड है एनोपिया, लेकिन वर्ड को वो अलग कर रहे हैं यहां पे। ओके, एनोमली मतलब वीकनेस। ओके, एनोमली मतलब एब्सेंट लिख रहा है लेकिन आप वीकनेस समझना। प्रोटोनोमली वर्ड आ रहा है तो आपको वीकनेस बोलनी है। ओके, जैसे यहां वर्ड आ रहा है
ड्यूट्रोनोमली करके एक वर्ड आएगा, वीकनेस समझना है। और आपको समझना है एनोमोलस अलग वर्ड है, तो अभी आप इसमें मत फंसो। कलर ब्लाइंडनेस में आपको अलग से समझा रहा हूँ, आप पहले ये समझ लो ट्राइक्रोमेटिक मतलब क्लियर इंडिविजुअल विथ अ नॉर्मल विजन। अभी मैं चार्ट में समझाऊंगा तो आसान हो जाएगा। चार्ट ये है, ओके, कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट कैसे समझना है। ट्राइक्रोमेटिक मतलब जिसमें तीनों सेल्स हो गए, रेड कौन भी होगा, ब्लू कौन भी होगा, ग्रीन कौन भी होगा, तो ये नॉर्मल होगा, ओके। तो ट्राइक्रोमेटिक मतलब नॉर्मल पर्सन। लेकिन ट्राइक्रोमेटिक में हो सकता है कि रेड कौन हो लेकिन वो वीक हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोनॉर्मली, क्लियर। ट्राइक्रोमेटिक्स में हो सकता है कि ग्रीन कौन है प्रेजेंट लेकिन वो वीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिट्रोनॉर्मली। और ट्राइक्रोमेटिक में ब्लू कॉन्स है लेकिन वो वीक है, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइटोनॉर्मली, क्लियर। प्रोटोनॉर्मली में रेड कॉन वीक, ड्यूट्रोनॉर्मली में ग्रीन कॉन वीक, ट्राइटोनॉर्मली में ब्लू कॉन वीक, क्लियर। तो हम बोलेंगे ट्राइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, लेकिन इसको हम कलर ब्लाइंडनेस फुल नहीं बोलेंगे, कलर वीकनेस की तरह वो प्रेजेंट होगा, क्लियर। प्रोटो वर्ड आएगा रेड के लिए, ड्यूट्रो वर्ड आएगा ग्रीन के लिए, ट्राइटो वर्ड आएगा ब्लू के लिए। टिपिकली आपको याद रखना है ट्राइटो वर्ड ये ब्लू दिखा रहा है, नॉट अ ट्राइक्रोमेटिक, क्योंकि बहुत सारी जगह टीचर्स पूछेंगे व्हाट इज डाइक्रोमेटिक एंड ट्राइक्रोमेटिक, तो लगेगा डाइक्रोमेटिक मतलब क्या, मतलब इसमें दो कोण काम करेंगे। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कोण काम करेगा, डाइक्रोमेटिक मतलब दो कोण काम करेंगे, ट्राइक्रोमेटिक मतलब तीनों कोण काम करेंगे, ओके। लेकिन ट्राइक्रोमेटिक और ट्राइटोनॉर्मली अलग अलग वर्ड है। देखो डाइक्रोमेटिक में दो कोण काम कर रहे हैं, एक कोण नहीं काम कर रहा, तो भी इसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं ट्राइटोनोपिया। तो मैं यही बोलता हूँ, ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट को होती है। टीचर पूछते हैं व्हाट इज ट्राइटोनोपिया, तो वो बोलते हैं सर जब तीनों कलर अच्छे से पीक होता है तो वो बोलते हैं ट्राइटोनोपिया। नहीं, ट्राइटोनोपिया का मतलब है ब्लू कलर पीक नहीं होगा। तो ट्राई को यहाँ पे आप तीन मान के मत चलना, ट्राइटो को अच्छे से याद रखना, ये ब्लू दिखा रहा है, एंड ट्राइक्रोमेटिज्म तीन कोण दिखा रहा है। अच्छे से पढ़ना कि ट्राइक्रोमेटिज्म लिखा है, ट्राइटोनॉर्मली लिखा है कि ट्राइटोनोपिया लिखा है। ट्राइक्रोमेटिज्म क्योंकि ट्राई वर्ड तीन कोण को भी बार बार रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर बार तीन वर्ड आता है, तो आप तीन वाला कोण दिखा रहा है कि ये ट्राई ब्लू दिखा रहा है, इसमें मत फंसना। ट्राइटोनोपिया या ट्राइटोनोमली वर्ड है तो समझना कि ये ब्लू कलर चला गया है और यहाँ पे ब्लू कलर की वीकनेस है, क्लियर। तो पहले हम देखेंगे ट्राइक्रोमेटिक मतलब तीनों कोण प्रेजेंट नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल के बावजूद भी हो सकता है कि कोई एक कोण वीक हो, तो ये अलग अलग पेशेंट प्रेजेंट हो जाए। फिर हम देखेंगे जिसके दो कोण प्रेजेंट हो, तो डाइक्रोमेटिज्म मतलब दो कोण अच्छे से काम कर रहे हो। लेकिन अच्छे से आप समझो क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस, क्लियर। कलर ब्लाइंडनेस में वो दिखाता है डाइक्रोमेटिज्म। तो कभी कभी किसी को क्या लगता है, अरे कलर ब्लाइंडनेस है इसका मतलब वो कलर नहीं देख पाता, डाइक्रोमेटिज्म मतलब उसको लगता है दो कलर नहीं देख पाएगा। ऐसा नहीं है, कैसे याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस में डाइक्रोमेटिज्म, डाइक्रोमेटिज्म मतलब दो काम कर रहे एक काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट कभी कभी फंस जाते हैं। डाइक्रोमेटिज्म में आपको समझना है कि दो कोन्स तो अच्छे काम कर रहे हैं, एक ही कोन काम नहीं कर रहा। अगर रेड वाला कोन काम नहीं कर रहा है तो आपको बोलना है प्रोटोनोपिया, अगर ग्रीन वाला कोन नहीं काम करना है तो आपको बोलना है ड्यूट्रोनोपिया, अगर ब्लू वाला कोन काम नहीं करना है तो बोलना है आपको ट्राइटोनोपिया। सेम वे ट्राइक्रोमेटिक मतलब आपको समझना है तीनों कोन काम कर रहे हैं। ट्राइक्रोमेटिक को ये मत समझ लेना कि कलर ब्लाइंडनेस का पार्ट है ट्राइक्रोमेटिक, इसका मतलब है तीनों कलर चले गए। ये ऐसा नहीं है कि मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर दिखता है, डाइक्रोमेटिक मतलब दो कलर दिखते हैं, ट्राइक्रोमेटिक मतलब तीन कलर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोनोक्रोमेटिक मतलब आपका एक ही कोन काम करता है, डाइक्रोमेटिक मतलब आपके दो कोन काम करते हैं, ट्राइक्रोमेटिक मतलब आपका तीन कोन काम करता है। क्लियर सबको। लेकिन मोनोक्रोमेटिक में एक यूनिकनेस बनती है, आपको अलग से समझना है। मोनोक्रोमेटिज्म के दो पार्ट है, रोड मोनोक्रोमेटिज्म, कोन मोनोक्रोमेटिज्म। तो इसमें लिखा है मोनोक्रोमेटिज्म, पर अगर रोड मोनोक्रोमेटिज्म है तो इसमें एक भी कोन काम नहीं करेगा। तो भले वर्ड आ रहा है मोनोक्रोमेटिज्म, ये मिस नॉमर की तरह है। आप कैसे समझना, अगर मोनोक्रोमेटिज्म रोड मोनोक्रोमेटिज्म है तो उसमें ओनली और ओनली रोड काम करेगा, कोन काम नहीं करेगा। क्लियर। और अगर कोन मोनोक्रोमेटिज्म है तो इसमें कोन ही काम करेंगे लेकिन एक कोन काम करेगा। क्या लिखा है, कोन मोनोक्रोमेटिज्म मतलब कोन काम करेगा, मोनो मतलब एक ही कोन काम करेगा, तो एक कोन काम करेगा, मोनो मतलब एक कोन काम करेगा, ये हो गया कोन मोनोक्रोमेटिज्म। रोड मोनोक्रोमेटिज्म मतलब रोड काम करेगा, एक ही सेल काम करेगा, लेकिन एक ही सेल यहाँ पे कौन सा, रोड वाला। तो ये रोड काम कर रहा है, इसकी वजह से इसको रोड मोनोक्रोमेटिज्म बोला है।
रोड मोनोक्रोमेटिज्म में कोन मत समझ लेना, कोन मोनो, इसको अच्छे से पढ़ना। कोन मोनोक्रोमेटिज्म, मोनो मतलब एक, कोन काम कर रहा है। रोड मोनोक्रोमेटिज्म मतलब एक रोड काम कर रहा है, एक रोड काम कर रहा है मतलब तीनों कोन काम नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये मोनोक्रोमेटिज्म रेयर पेशेंट है, कभी भी आपके पास यूजुअली नहीं आएगा, रेयर कंडीशन में देखने मिलेगा। इसमें तीनों कोन नहीं होंगे, बिल्कुल भी इसको अच्छे से कलर नहीं दिखेगी। कॉमनली पेशेंट आएंगे आपके पास ये वाले और ये वाले। डाइक्रोमेटिज्म मतलब दो कोन काम करेगा। तो व्हाट डज मीन प्रोटोनोपिया, तो यहाँ पे समझना, प्रोटो मतलब रेड कोन चला गया, नोपिया एनोपिया मतलब चला गया। यहाँ पे देखो कोनो मोनोक्रोमेटिज्म, टिज्म मतलब रिलीजियंस की तरह है, हिंदुइज्म, ठीक है। तो वैसे ही इज्म मतलब ये प्रेजेंट है, लेकिन एनोपिया मतलब ये चला गया। तो इसमें भी मत फंसना, क्योंकि यहाँ पे लगेगा एक कोन काम कर रहा है, यहाँ पे लगेगा रोड काम कर रहा है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोटोन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इज्म वर्ड नहीं है, यहाँ पे एनोपिया वर्ड है। तो क्या समझना, प्रोटो एनोपिया मतलब रेड कोन चला गया, ड्यूट्रो एनोपिया मतलब ग्रीन कोन चला गया, ट्राइटो एनोपिया मतलब ब्लू कोन चला गया। और ट्राइक्रोमेटिज्म में आप देखो एनोमली वर्ड है, मतलब रेड कोन वीक हो गया, ड्यूट्रो मतलब ग्रीन कोन वीक हो गया, ट्राइटो मतलब ब्लू कोन वीक हो गया। इसमें आपको पूछेगा कॉमनेस्ट एनोमली कौन सी, इन सभी में कॉमनेस्ट डैमेज कौन सा होता है, तो आंसर आता है ड्यूट्रोनॉमली। क्या आंसर आता है? ट्रिकी वन है। ड्यूट्रोनॉमली इज द कॉमनेस्ट कोन एनोमली। तो कॉमनेस्ट कोन, ग्रीन कोन की एनोमली होती है ड्यूट्रोनॉमली। क्लियर सबको? लेकिन कोई पूछेगा कॉमनेस्ट कलर ब्लाइंडनेस कौन सी होती है, तो आंसर आएगा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर? मैं ऐसे आपको समझाता हूं कि मान लो आपके सामने रेड कलर है और ग्रीन कलर है, ओके, और आपको ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, तो आपको क्या दिखेगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टूडेंट को लगता है मान लो ये रेड कलर है और यहाँ पे ग्रीन कलर है, मान लो किसी को ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, उसको मान लो ड्यूट्रोनॉमली है, ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? तो यही है, उसको रेड तो दिखेगा, उसको ग्रीन नहीं दिख रहा है। तो ये मत समझो कि यहाँ पे ब्लैक दिखता है, रेड इधर ग्रीन नहीं दिखता मतलब उसको ये भी रेड दिखेगा, क्योंकि रेड के बिल्कुल आसपास में ही होता है ग्रीन। अगर ग्रीन काम नहीं कर रहा है तो रेड ही पूरा दिखेगा। तो अगर इसका कंसेप्ट यही बन रहा है कि अगर आपको ग्रीन डैमेज है तो आपको पूरा रेड दिखेगा, इसका मतलब आप रेड और ग्रीन को सेपरेट नहीं कर पाते, तो इसको बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि रेड ब्लाइंडनेस या ग्रीन ब्लाइंडनेस, ये आपको क्लियर समझना है। ऐसा कभी भी नहीं होता रेड कलर ब्लाइंडनेस ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ऐसा कभी भी नहीं होता। कंबाइन में होता है। कंबाइन में क्या होता है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि हम सभी कंबाइन कॉन्ट्रास्ट से देखते हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस मतलब आपको पूरा रेड ही दिखेगा या पूरा ग्रीन ही दिखेगा, आप रेड और ग्रीन को सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो मान लो आप में प्रोटोनॉमली है तो क्या होगा, आप रेड को नहीं देख पाओगे, आपको पूरा ग्रीन दिखेगा। आपको ड्यूट्रोनॉमली है तो क्या होगा, आप ग्रीन को नहीं देख पाओगे, आपको पूरा रेड दिखेगा। तो चाहे पहले वाला प्रॉब्लम है या चाहे दूसरे वाला प्रॉब्लम है, दोनों में क्या होता है, रेड और ग्रीन को आप सेपरेट नहीं कर पाते हो, तो दोनों को बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो पहले वाला भी देता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, दूसरे वाला भी देता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन प्रोटोनॉमली का मतलब अगेन ये नहीं है कि रेड कलर वीकनेस, प्रोटोनॉमली का मतलब रेड कोन वीकनेस, ये समझना है। कभी कभी प्रोटोनोमिया में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रेड कलर नहीं दिखता, ये नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, रेड कोन नहीं होते। कलर कौन सा नहीं दिखेगा, तो बोलना है आपको सर रेड ग्रीन दोनों कलर सेपरेट नहीं होंगे, ओके, उसमें रेड नहीं दिखेगा, पूरा ग्रीन दिख जाएगा, ओके। तो एमसीक्यू नीट में बार बार आएगा, अगर एमसीक्यू में आंसर ऐसे है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तो आप उसको पिक कर लेना, और आंसर इस फॉर्म में प्रोटोनोमिया एनोपिया, तो फिर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस से आप प्रोटोनॉमली मत पिक करना, आप लिख देना ड्यूट्रोनॉमली, दैट इज द कॉमनेस्ट एरर, ओके। तो कॉमनेस्ट एरर ड्यूट्रोनॉमली है, सारे का सारा रेड दिखता है, ग्रीन वाला नहीं दिखता। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा बोलोगे कि ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज द कॉमनेस्ट, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। कॉमनेस्ट होगा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि ग्रीन दिखा, ग्रीन नहीं दिखा और पूरा रेड दिखा, तो इसको बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब रेड और ग्रीन को सेपरेट नहीं कर पाए, ओके। तो आपको क्या बोलना है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज द कॉमनेस्ट वन। लेकिन कोई पूछेगा कौन सा वीक कॉमनेस्ट होता है, तो आंसर आएगा ड्यूट्रोनॉमली, मतलब ग्रीन कोन इज द कॉमनेस्ट वीकनेस। तो क्लियर सबको, कलर ब्लाइंडनेस, मोनोक्रोमेटिज्म, डाइक्रोमेटिज्म, ट्राइक्रोमेटिज्म, अच्छे से समझना। ट्राई मतलब तीनों काम कर रहे हैं, डाई मतलब दो काम करते हैं, मोनो मतलब एक काम कर रहा है। इज्म वर्ड है तो समझना कि वो काम कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कोन मोनोक्रोमेटिज्म मतलब एक कोन काम कर रहा है। रोड मोनोक्रोमेटिज्म मतलब एक रोड काम कर रहा है। एनोपिया मतलब बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, एब्सेंट है। प्रोटोनोपिया मतलब रेड कोन एब्सेंट है।
प्रोटोनॉर्मली मतलब रेड कोन वीक है। इस तरह से आप पूरी कलर ब्लाइंडनेस की शॉर्ट नोट को एलोबरेट कर देना। अगेन क्लियर। तो कलर में हमने क्या देखा, तो कलर में हमने सबसे पहले देखा कलर विजन की थियरीज। ओके, 3 प्राइमरी कलर हम समझे। फिर हमने देखा कलर विजन की थियरीज, यंग एंड हेल्महोल्ट्ज थियरी, नोबेल प्राइज विनर, 3 अलग अलग कोन होते हैं, रेड कोन, ग्रीन कोन, ब्लू कोन। फिर हमने देखा ओपोनेंट कलर थियरी, फिर ग्रेनाइट एंड डोमिनेट कलर थियरी। इसमें हमने देखा रेड कोन चला गया तो इसको हमें बोलना है प्रोटोनोपिया, रेड कोन वीक है तो इसको हमें बोलना है प्रोटोनॉर्मली। लेकिन रेड कोन चाहे या ग्रीन कोन चाहे, डैमेज होगा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो कोई भी पूछेगा कॉमनेस्ट कलर ब्लाइंडनेस तो आपका आंसर आना चाहिए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो यहां पे दिखा है ओके, रेड ग्रीन डेफिशिएंसी, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। क्या लिखा है, रेड ग्रीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप। कब होता है, प्रोटोनोमी में भी होगा, प्रोटोनोपिया में भी होगा, ड्यूट्रोनोमली में भी होगा, ड्यूट्रोनोमिया। तो चाहे प्रोटो डैमेज हो, चाहे ड्यूट्रो डैमेज हो, चाहे ग्रीन नहीं पिक कर रहे हो, रेड ग्रीन नहीं पिक कर रहे हो, कॉम्बिनेशन क्या होगा, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। क्लियर। प्रोटोनोपिया अगेन रेड कोन डिफेक्ट याद रख के चलना, ड्यूट्रोनोपिया ग्रीन कोन डिफेक्ट, ट्राइटोनोपिया ब्लू कोन वीक डिफेक्ट। ट्राइटोनोपिया में अगेन मिस्टेक क्या होती है, कॉमन मिसनोमर क्या होता है, ट्राइटोनोपिया में तीनों कलर चले गए मत समझना, ट्राइटोनोपिया ब्लू कोन वीकनेस। क्लियर सबको। और अलग से एक आईएमपी चीज आती है कलर ब्लाइंडनेस में जो आपको याद रखना है कि कलर इज अ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये मोस्ट आईएमपी 1 है, ये भी आपको लिखना है, ये बार बार आता है, आपको पहले भी आप पढ़ चुके होंगे व्हाट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आपको याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर आपको ब्लड में कवर हुआ है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोफीलिया, वहां पर भी यही कंसेप्ट आता है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। आपने हीमोफीलिया समझे हो तो आप इसको भी सेम तरह से वही आपको एलोबरेट करना है। क्या समझना है आपको, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब अगर एक्स जीन खराब होगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, लेकिन रिसेसिव या डोमिनेंट तो वर्ड है रिसेसिव। इसका मतलब दोनों में से एक एक्स भी अच्छा होगा तो भी उसको डिसऑर्डर नहीं होगा। क्लियर। अगर डोमिनेंट होता तो वो अपना खुद का बोलता, लेकिन रिसेसिव है तो वो कभी भी नहीं बोलता, दूसरा एक्स बोलेगा तो वो उसको ही सुनेगा। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब आपको समझना है, अगर नॉर्मल एक्स प्रेजेंट है तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर नॉर्मल एक्स प्रेजेंट नहीं है तो ही पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। तो मेल में क्या होता है, एक्स एंड वाई, मेल में होता है एक्स एंड वाई। तो मेल में अगर एक्स जीन खराब है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, तो मेल में एक्स खराब है, दूसरा एक्स तो मेल में है ही नहीं क्योंकि मेल में तो वाई बचेगा सिर्फ, तो इस पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो मेल को कलर ब्लाइंडनेस होती है क्योंकि मेल होता है एक्स वाई, मेल में एक्स खराब होगा तो उसको तुरंत कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, तो फीमेल में एक एक्स खराब हो, कलर ब्लाइंड हो, लेकिन दूसरा एक्स नॉर्मल है और ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव वन है, तो दूसरा एक्स नॉर्मल वाला डोमिनेट होगा और पेशेंट को कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो कंसेप्ट यही बनता है कि फीमेल आर नेवर कलर ब्लाइंड, मेल्स आर यूजुअली कलर ब्लाइंड। मेल में अगर एक्स खराब है तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, फीमेल में अगर एक्स खराब है तो वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे कैरियर। कैरियर का मतलब आपको क्या समझना है, करियर का मतलब आपको क्या समझना है कि फीमेल को तो एक्स डैमेज है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर फीमेल अगर सन को जन्म देगी, फीमेल का अगर बच्चा आता है, बॉय बोन होता है, तो 25% चांस रहेंगे बॉय को, अरे सॉरी फीमेल है उसका बॉय बोन होगा, इसका मतलब 100% श्योर है कि फीमेल ने उसको क्या दिया है, एक्स और वाई में से मेल को तो वाई देना ही देना है तभी लड़का होगा, फीमेल को क्या देना है, एक्स देना है। फीमेल ने डैमेज वाला एक्स दिया है तो कलर ब्लाइंड होगा, फीमेल ने नॉर्मल वाला एक्स दिया है तो लड़का नॉर्मल होगा। तो आप समझो कि एक कपल है, उसका लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, 50% चांस होते हैं लड़के होने के, 50% चांस होते हैं लड़की होने के। 50% जो लड़का होता है उसमें से 25% फीमेल एक एक्स देती है और 25% में फीमेल दूसरा एक्स देती है। तो 25% केस में जो दूसरा एक्स है, जो डैमेज एक्स अगर आया होगा तो ही उसके लड़के को कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर मैं ये ड्रॉ करके दिखाता तो अच्छे से समझ में होता, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पहले से पता होगा और आपको इतना भी आपने लिख दिया है कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मेल्स आर यूजुअली अफेक्टेड बाय अ कलर ब्लाइंडनेस,
वाइल फीमेल्स आर अ कलर कैरियर, तो ये कंसेप्ट हो जाएगा। ये मैं चाइल्ड और सन का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये होगा मेनली आपको एमसीक्यू में आएगा कि मदर को है तो सन को होगा कि नहीं, फादर को है तो डॉटर को होगा कि नहीं, अलग अलग एमसीक्यू में आएगा नीट में। पर वो क्योंकि आपको शायद हीमोफीलिया में भी चलाया होगा तो मैं इस वक्त कवर नहीं कर रहा है। अगर मुझे कवर करना है तो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा आपको एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर करके 3 या 4 मिनट में, उसको हम अच्छे से एलोबरेट करके समझेंगे कि क्या होता है। तो अभी आप कलर ब्लाइंडनेस में क्या याद रखना है, कलर की शॉर्ट नोट आती है तो आपको पहले 3 कलर लिख देने हैं, प्राइमरी कलर्स, इसके कॉम्बिनेशन से सारे कलर, फिर 3 थियरी या 4 थियरी जो भी याद रखने हैं लिख लेनी है। यंग थियरी, हेल्महोल्ट्ज थियरी, ओपोनेंट थियरी, ग्रेनेड थियरी, कंसेप्ट की कंसेप्ट लिखना है। 3 कोन होते हैं, 3 कलर पिक कर देते हैं। फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस में लिखना है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, मेल को होता है, फीमेल कैरियर होती है। इसके बाद आपको ये क्लासिफिकेशन लिख देना है, ये वाला टेबल अच्छे से एलोबरेट मैंने किया है, उस तरह से समझ लेना। प्रोटोनोमिया मतलब रेड कोन वीकनेस, रेड कोन एब्सेंट, प्रोटोनोमली मतलब रेड कोन वीकनेस, एंड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कॉमनेस्ट होती है क्योंकि आप रेड और ग्रीन को सेपरेट नहीं कर पाते। की कंसेप्ट ये है कि रेड डैमेज है तो ग्रीन और रेड को डैमेज नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और 3 चार्ट आपको अच्छे से समझने हैं। इशियरा 3 चार्ट है, देयर आर 3 मेथड्स टू पिक द कलर। ये 3 चार्ट है, ये आपको सब कुछ प्रैक्टिकल का इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ। प्रैक्टिकल में चलाए गए 3 टेस्ट है। कौन कौन सी टेस्ट है? इशियरास चार्ट टेस्ट, तो इशियरा में हम कलर पिक कर सकते हैं। दूसरी है एड्रिज ग्रीन लैंटर्न टेस्ट, और तीसरी है हॉल्म ग्रेन्स बुल्स कॉटन मैचिंग टेस्ट। तो तीनों टेस्ट के नाम है, जब प्रैक्टिकल चलेगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन कैसे याद रखो, मैं निमोनिक देगा, हर एक में आपको हरा वर्ड आ रहा है, देखो ग्रीन आ जाएगा। इशी हरा, तो हरा मतलब हिंदी में हरा मतलब ग्रीन, तो नाम याद रह जाएगा इशी हरा चार्ट। फिर एड्रिज ग्रीन, इसमें भी ग्रीन वर्ड आ रहा है, एंड हॉल्म ग्रेन्स कॉटन वूल मैचिंग टेस्ट, तो ग्रेन से भी आप ग्रीन याद रख सकते हो। तो इस तरह से तीनों नाम आप रट्टा मार के याद रख सकते हो। तीनों क्या है वो प्रैक्टिकल का हिस्सा है, वो उस वक्त हम समझेंगे। लेकिन कंसेप्ट यही है कि किसी को मान लो ये 74 नंबर नहीं दिख रहा है, ओके, तो उसको ये मत समझना कि ब्लैक दिखेगा, उसको पूरे का पूरा रेड ही दिखेगा, क्लियर। और किसी को रेड नहीं दिख रहा सराउंडिंग में, तो उसको पूरे का पूरा ग्रीन दिखेगा। तो अगर रेड भी नहीं है तो भी उसको पूरे का पूरा ग्रीन दिखेगा, तो वो रेड और ग्रीन को सेपरेट नहीं कर पाएगा, इसको बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ये मत समझना कि 42 नहीं दिख रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस होगी। कलर ब्लाइंडनेस को क्या दिखेगा वो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। कलर ब्लाइंडनेस को हो सकता है कि 4 दिख जाए, हो सकता है 2 दिख जाए, हो सकता है कुछ अलग दिख जाए, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप जब इशियरा चार्ट यूज करोगे तो लास्ट में उसका कोडिंग दिया होगा, वो कोडिंग से आप समझ जाओगे कि ये चार्ट में ये डैमेज है, ये चार्ट में, तो ये पूरा अलग है, प्रैक्टिकल में चलेगा। अदरवाइज भी टाइम बचेगा तो हम कवर करेंगे। तो आज हमें इतना पार्ट थियरी के लिए कलर विजन में समझना है, और कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही आईएमपी शॉर्ट नोट होगी, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।